नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। देश में मुसलमान होना ही यही सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। आजकल देश में ये हालात हैं कि अगर आपके नाम के आगे खान और अंसारी जुड़ा हुआ है तो आपको क्रिमिनल मानकर बिना कोई सबूत, बिना गवाह के आपको सज़ा दे दी जाएगी। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मुझे झारखंड रांची आने के बाद समझ में आई। अंकिता सिंह हत्याकांड में जिस तरह से शाहरुख को एक तरफा आरोपी बना दिया गया, कोर्ट के अंदर कोई वकील उसका केस लेने को तैयार नहीं, यहाँ तक कि बाहर सोशल मीडिया पर जिस तरह से शाहरुख के लिए अगर किसी मुस्लिम ने अपने पोस्ट पे कुछ लिख दिया हो तो यहाँ पर उसके ऊपर केस दर्ज हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई। आज दोपहर से लगातार मुझे एफआईआर की कॉपीज़ आ रही हैं जिसमें ये बताया गया है कि सर, हमने सोशल मीडिया पर शाहरुख और अंकिता के मामले में कुछ बात लिखी। वो कॉपीज़ वो स्क्रीनशॉट जब मैंने पढ़े तो उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिसको विवादित माना जाए, लेकिन सिर्फ नाम मुसलमान होने के नाते अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज हो गई। कितने तो मुस्लिम लड़के ऐसे हैं जिन्हें आप जानते तक नहीं हैं, जिसकी चर्चा कहीं नहीं है, वो जेलों में सड़ रहे हैं, वो भी आज से हफ्ते 10 दिन तक। क्यों? क्योंकि उनके नाम के आगे एक मुसलमान जुड़ा हुआ है। कहानियां तो इतनी भयानक है कि जिस मामले में अभी तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है उसको भी पुलिस ने हकीकत मानकर एफआईआर दर्ज कर दी है। आपके स्क्रीन पे जो ये एफआईआर की कॉपी दिख रही है, ये जामताड़ा जिले की पुलिस की एफआईआर कॉपी है। इस पे पुलिस ने ये आरोप लगाया है कि ये लोगों ने अंकिता और शाहरुख का फोटो वायरल किया है, जिस फोटो की फॉरेंसिक जांच अभी तक नहीं हुई है, जिस फोटो की सत्यता की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है किसी भी विभाग की तरफ से। उस फोटो को इन्होंने गलत मान लिया, क्रॉप्टेड मान लिया, एडिटेड मान लिया, और उस आधार पर इन लड़कों के ऊपर, जो कि सारे मुसलमान हैं, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये फोटो सही पाए गए तो इस एफआईआर का क्या होगा? अभी कोर्ट में ट्रायल चालू होना बाकी है। इस फोटो का मसला भी हम लोग वहां पे रखेंगे कि इसकी फॉरेंसिक जांच की जाए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि फोटो ओरिजिनल हैं। मैं इसकी अब प्राइवेट फॉरेंसिक जांच करवाऊंगा और रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखूंगा और अदालत से बोलूंगा कि आप इसकी फॉरेंसिक जांच कराएं, और इस मामले में फोटो शेयरिंग वाले में जितने भी एफआईआर दर्ज हैं वो सारे एफआईआर की कॉपियां हम जमा कर रहे हैं, और रांची हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो सारे पुलिस अधिकारियों को पार्टी बनाकर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले हैं। ये चीज़ आज स्पष्ट हो गई है। अंकिता की उम्र को लेकर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अगर मरती हुई लड़की सही कहती है, उसका बयान आखिरी होता है, तो अपने मरते हुए बयान में अंकिता ने 2003 अपना जन्म साल बताया था। उस हिसाब से लड़की बालिग 19 साल की होती है, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से लड़की नाबालिग थी। पॉस्को लगाया गया, और इन आरोपों में भी कई ऐसी जगह में पुलिस एफआईआर हमने देखी है जिसमें पॉस्को के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, जबकि अभी तक उसके उम्र की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है। मतलब जो चीज़ काल्पनिक है, लड़की 2003 में पैदा हुई कि 2008 में पैदा हुई कि 2006 में पैदा हुई, जब तक अदालत के ट्रायल में ये चीज़ सत्यापित नहीं होती उससे पहले ही पुलिस ने ये मान लिया है कि लड़की नाबालिग है, और उसके ऊपर पॉस्को, उसके खिलाफ के लोगों के ऊपर पॉस्को दर्ज किया जाएगा। कुछ भी संविधान की इस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये उस इलाकों में हो रहा है जहां पे लोग कम पढ़े लिखे हैं, जिनको अपने अधिकारों, अपने कानूनों की जानकारी नहीं है। एक मुसलमान बंदा अगर फेसबुक पे अंकिता को न्याय दिलाने के लिए लिख दे और वो फोटो लगा दे तो पुलिस एफआईआर ले रही है, साइबर एक्ट में एफआईआर ले रही है। वहां पे मैंने एफआईआर देखे कुछ केसेस में जिसमें साइबर एक्ट लगाए गए, पॉस्को एक्ट लगाए गए कि एक नाबालिग लड़की का शाहरुख के साथ फोटो वायरल कर दिया गया। फोटो अगर असली निकल गया तो इन एफआईआरों को क्या होगा? फॉरेंसिक में अगर ये फोटो सत्यापित पाए जाते हैं, ये असली पाए जाते हैं, एडिटेड नहीं पाए जाते, तब क्या होगा? मैं उन तमाम मेरे प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों से निवेदन करता हूं, कृपया अंकिता सिंह और शाहरुख का जो मसला है वो हाई कोर्ट में, वहाँ के कोर्ट में ट्रायल होने दीजिए। ये सारे के सारे एफआईआर अपने आप खारिज हो जाएंगे। और मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूं जिनके ऊपर एफआईआर हैं, अगर आपकी जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति है
जो इस तरह की एफआईआर और कानूनी पचड़ों का शिकार हुआ है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9867225779 इस नंबर पर वो एफआईआर की कॉपी और दलीलें मुझे भेजिए, डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजिए। उस सारे एफआईआरों का एक पिटीशन बनाकर रांची हाई कोर्ट में हम उसे लगाएंगे और इस आदेश पे कार्रवाई ना हो इन एफआईआरों पे जब तक उम्र का फैसला और फोटो की सत्यता पर फैसला नहीं आ जाता कोर्ट का, तब तक इस पे हम स्टे ले लेंगे। और अगर फोटो की सत्यता सही पाई जाती है और लड़की की जो उम्र है अगर बालिग पाई जाती है, तो इन पुलिस अधिकारियों में जिन्होंने इस पे एफआईआर लिया है उनके ऊपर कार्रवाई के लिए हम लोग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। आपके मनमर्जी से कोई भी कलम आप घस देंगे, नियम बन जाएगा, वो अब नहीं चलता है। ये 2022 का नया भारत है सर। कानूनी तौर पर आप उस लड़कों को उठा रहे हैं जिनको कानून का पता नहीं है। आप कोई भी कार्रवाई करोगे सिर्फ मुसलमान को देखकर। क्या अंकिता और शाहरुख का फोटो वायरल करने में सिर्फ मुसलमान ही थे? मैं आपको 200 ऐसी हिंदू आईडीज दे दूंगा जो दुमका और आसपास के जिले के हैं जिन्होंने शाहरुख और अंकिता की फोटो लगाकर पोस्ट की है। बाबूलाल मरांडी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे फोटो वायरल की है। आप लेंगे पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर? मैं एप्लीकेशन देता हूं। सिर्फ कुछ संगठन के 250-100 लोग आके पुलिस स्टेशन का घेराव कर लेंगे, आप कोई भी एफआईआर ले लेंगे? अगर यही मानक है झारखंड में एफआईआर लेने का, तो मैं 1000 लोग लेके पुलिस स्टेशन आता हूं और लिखाता हूं नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर। आप लेंगे? यशोदा बहन को उन्होंने 40 साल से छोड़ रखा है, एक महिला के ऊपर अत्याचार किया है। मैं दावा करता हूं कि यशोदा बहन से दहेज के लिए नरेंद्र मोदी ने उनको छोड़ के रखा है। आप करेंगे विश्वास? यशोदा बहन ने उनको दहेज नहीं दिया था, इस वजह से नरेंद्र मोदी को उन्होंने छोड़ दिया था। आप करेंगे विश्वास? लेंगे एफआईआर? मैं 1000-2000 लोग लेके आता हूं पुलिस स्टेशन। अगर भीड़ ला के दबाव बना के एफआईआर करना है तो मैं आपसे बेहतर जानता हूं सर। दूसरी चीज, दबाव के आगे कानून नहीं तोड़े जाएंगे। और अगर आपको जेल ही भरना है, आपको मुसलमानों से इतना ही प्यार है, उन्हें जेल में डालना है, तो आप पुलिस स्टेशन का आप जगह बताइए, आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी। उतने लोग मैं भर दूंगा उसमें, खुद भी जाकर। कानून की इस तरह से धज्जियां नहीं उड़ने देंगे। आप चाहे जिस भी दबाव में काम कर रहे हो, राजनीतिक दबाव हो चाहे कोई भी दबाव हो, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, भारतीय होने के नाते हाथ जोड़ के निवेदन है, पुलिस की वर्दी पहनते समय जब आपने कसम खाई थी हाथ आगे कर कि मैं इस देश के संविधान की शपथ खाता हूं, संविधान की इज्जत करिए। रिक्वेस्ट है एक इंडियन, एक भारतीय होने के नाते। इस तरह से उन विचारों को आप एफआईआर करके सोचिए, जो छोटे छोटे उम्र के बच्चे हैं 20-22 साल के, उनका करियर खत्म हो जाएगा। आप तो वर्दी पहने हैं, आप तो समझदार हैं ना, बहुत मेहनत से यहाँ तक आए हैं। उन नौजवानों का क्या होगा आगे भविष्य? सिर्फ इसकी वजह से कि एक संगठन ने हमारे यहाँ पे पुलिस का घेराव कर दिया, हाईवे रोक दिया, तो हमने एफआईआर ले ली। एफआईआर लेना खाने का काम है सर। और जितने भी गलत एफआईआर हुई हैं जिसमें कि कल को क्रैश होगा, सत्यता साबित होने के बाद ये एफआईआर जब टूटेंगी, पुलिस पर भी कार्रवाई होगी। ये आप अभी से लिख के ले लीजिए, ताकि आगे से जब भी इस तरह का कोई मसला हो तो पहले तथ्य उसमें चेक किए जाएं और उसके बाद कार्रवाई हो। ये नियम रहा है हमेशा से पुलिस विभाग का। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर झारखंड के अंदर जिस तरह से एक लापरवाही चल रही है, वो नहीं चलेगा सर। मुसलमान देश का उतना ही नागरिक है जितना आप वर्दी पहन कर हैं, जितना मैं हाथ में रुद्राक्ष पहन कर हूँ। उसमें अगर आप भेदभाव करेंगे तो ये बर्दाश्त बाहर है सर। तमाम मेरे पुलिस अधिकारी भाइयों से, आप लोगों ने हमेशा देश के संविधान के लिए लगे, हम आपके लिए लड़ते रहे हैं हमेशा से। लेकिन आप इस तरह से अन्याय करेंगे तो उन राजनेताओं का तो काम आसान हो जाएगा जो इस देश में हिंदू और मुसलमान का दंगा कराना चाहता है, इस देश को वापस से 2 टुकड़ों में बांटना चाहता है। आपको राजनीति करनी है, खुल के आइए, वर्दी बगल रख दीजिए और राजनीति करिए, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन वर्दी के अंदर आपके संविधान और आपने जो वचन लिया था वर्दी पहनते समय, कम से कम उसकी कीमत पर ध्यान रखिए, उसको सम्मान दीजिए। बहुत जल्द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।